नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 2 में हम आपसे बिहार राज्य के राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों को कवर करेंगे। आज की क्लास में एपिसोड 1 आपका हो चुका है, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक विकास के बारे में देखा था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों को कवर करने वाले हैं। इसके बाद आप सभी का बिहार स्पेशल पॉलिटी का एक और क्लास आएगा और 3 क्लास में आपका बिहार स्पेशल पॉलिटी का जो सिलेबस है परीक्षा दृष्टि से बीपीएससी टीआरई 4.0 के हिसाब से वो आपका कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। कम से कम समय में और साथ में कम से कम कंटेंट के साथ में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो भी नए जुड़े हैं, आप टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके अन्य कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए और सभी अभ्यर्थी सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। एपिसोड नंबर 2 है, अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट हम इसका अलग से बना देंगे। चलिए, महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों को कवर करने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को भी यहाँ पर दोहरा लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में भी कवर किया था। जैसे कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उड़ीसा सहित था, तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई थी 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। तो ये सवाल आपसे इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, तो बिहार जो कि उड़ीसा के साथ में अलग हुआ था 1912 में, यहाँ पर बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 की याद में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। बिहार स्थापना दिवस अगर आपसे पूछेगा तो 22 मार्च हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और बिहार का जो टोटल भूभाग था उसका 46% भूभाग के साथ में झारखंड भारत का 28वां राज्य उस समय बना था। फिर बात करते हैं बिहार के प्रशासनिक विभाजन की, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, बिहार में कुल कितने डिवीज़न हैं। तो प्रमंडल या डिवीज़न आपसे पूछेगा तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं जो आपको याद रख के जाने चाहिए, तो यहाँ पर सारण, तिरहत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर, ये कुल 9 प्रमंडल हैं। आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से प्रमंडल नहीं हैं या हैं, इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। तो सारण, तिरहत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर, ये बिहार के 9 प्रमंडल हैं जो हमने अभी ऊपर देखा है। फिर बात करते हैं कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो आप सभी को मालूम है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा बना था, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि बिहार का 38वां जिला कौन सा था या लेटेस्ट जिला जो बना है बिहार का कौन सा है, तो अरवल जिला है, सन 2001 में बना था। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, सब डिवीज़न है। जब आपसे यह पूछा जाएगा तो बिहार में कुल कितने सब डिवीज़न है या अनुमंडल है, तो आंसर हो जाएगा 101, 101। प्रखंड सह अंचल पूछेगा अगर आपसे, या प्रखंड पूछता है तो 534 प्रखंड हैं बिहार में। पंचायत की बात करें तो पंचायत की संख्या चेंज होती रहती है और जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अभी 8406 यहाँ पर पंचायत आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण आपके लिए है कि बिहार में कितने नगर निगम हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल 19 नगर निगम में बटा हुआ है और 19वां नगर निगम था सहरसा। तो याद रखिएगा 19वां नगर निगम कौन सा था, सहरसा था। और बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो 19 इनकी संख्या है। नगर परिषद, नगर पंचायत ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्व ग्राम, रेवेन्यू विलेज आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में कुल कितने गांव हैं या बिहार में कुल कितने ग्राम हैं, आंसर है 45,103। फिर बात करते हैं आगे बिहार के विधायिका की। तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में बात करें तो बिहार की विधायिका के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं, याद होगा आपको बीपीएससी असिस्टेंट में यह सवाल पूछा गया था। बीपीएससी असिस्टेंट में यह सवाल पूछा गया था, बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं। जब अगर आपसे पूछेगा पुलिस जिले बिहार में कुल कितने हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 40।
तो याद रखिएगा। और 38 जिलों के 38 पुलिस जिले हो गए, ये आपको क्लियर हो गया कि जिले कितने हैं, 38 हैं। तो 38 जिले के मुकाबले 38 पुलिस जिले हो गए। और साथ में बगहा और नवगछिया का, तो बगहा और नवगछिया का एक एक पुलिस जिला अलग से बनाया गया है। तो इस वजह से 38 जिले के 38 पुलिस जिले तो होने चाहिए, लेकिन दो बढ़ कहाँ से गए, बगहा का और नवगाछिया का। तो बगहा और नवगाछिया का एक एक पुलिस जिला बढ़कर टोटल जो पुलिस जिला बिहार में है ये 40 है। जिला कितने हैं, जिला 38 हैं। जिला 38 है, पुलिस जिला कितने हैं, 40 हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं बिहार का विधानमंडल या लेजिस्लेचर। तो बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है 2 सदन हैं उसमें, बाई कैमरल है, जिसमें उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। निम्न सदन को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। जैसे केंद्र स्तर पर उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। यानी जिसको जनता चुनती है उसे हम निम्न सदन कहते हैं, आपको इतना याद रखना है। तो जनता जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है उस सदन को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्य में विधानसभा के नाम से जाना जाता है। उच्च सदन विधान परिषद, यानी विधानसभा के जो सदस्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं यहाँ पर। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। निम्न सदन वाले प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये फर्क रहता है। फिर बात करते हैं बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 243। बिहार विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीटों की संख्या कितनी है, ये है 75। लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ध्यान रखिएगा, जिले 38 ही हैं, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। और ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। फिर अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए कि बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या है विधानसभा में टोटल कितने हैं, 243। 243 में से आरक्षित सीट, रिजर्व सीट की जो संख्या है 40। आरक्षित सीट का मतलब है ऐसे सीट जिन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया हो या आरक्षित की गई सीटें। तो रिजर्व सीट में 2 प्रकार की सीट आएंगी। आरक्षित सीट के अंतर्गत अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 38 सीटें हैं, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत 2 सीटें हैं। और ये 2 सीट कौन सी है आपको याद रखना है, कटोरिया और मनिहारी। तो कटोरिया और मनिहारी ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है बिहार विधानसभा के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट की जो संख्या है वो 6 है। बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए, तो ये है 6। फिर बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना के बारे में। बिहार की राजधानी पटना जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको परीक्षा में याद रखना है। जैसे कि TRE 3 का जो 15 मार्च का पेपर था वहाँ पर पूछा गया था कि पटना जिले में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं या 14 निर्वाचन क्षेत्र पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये आपका TRE 3 में 15 मार्च को पूछा गया सवाल है। अगर आपसे पूछे लोकसभा में पटना जिले की कितनी सीट हैं, तो लोकसभा में 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है पटना साहिब। तो पाटलिपुत्र और पटना साहिब 2 संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ से MP चुनकर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में चुनकर जाते हैं। तो पटना जिले से संबंधित ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। पटना जिले में कितने अनुमंडल हैं, पटना जिले के अंतर्गत 6 अनुमंडल हैं, 321 पंचायत है, 23 प्रखंड हैं, 1395 गांव हैं। ये 4 फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए पटना जिले से। तो पटना जिले में 6 अनुमंडल हैं, 321 पंचायत हैं, 23 प्रखंड हैं, 1395 गांव हैं। फिर बात करते हैं पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। तो ये आपसे पूछा गया सवाल है BPSC सिविल सर्विसेज में। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 75 है, याद रखिएगा। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो बिहार में राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। आप सभी बोधि वृक्ष को जानते हैं। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, बिहार की हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा है बिहार के। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। राजकीय पशु क्या है, तो वर्तमान में बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। पहले क्या था ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। राजकीय मछली क्या है, मांगुर है।
फिर बात करते हैं बिहार का राजकीय गीत क्या है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में आपका टीजीटी में पूछा गया सवाल है, टीजीटी जीएस में पूछा गया सवाल है, जो है याद रखिएगा। तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, तो मेरे भारत के कंठहार ये बिहार का राजगीत है। तो बिहार का राजकीय गीत आपसे पूछा जाएगा कि मेरे भारत के कंठहार, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो मेरे भारत के कंठहार, इसको हमने आपको जब हम पटना में गांधी मैदान में गए थे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए, तब हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो भी डाला था जिसमें मेरे भारत के कंठहार जो कि बिहार का राजकीय गीत है उसका गायन भी किया गया था, तो आपने देखा भी था वहाँ पर। तो मेरे भारत के कंठहार बिहार का राजकीय गीत है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। मान्यता दी गई है बिहार के राजकीय गीत को वर्ष 2012 में। बस इतना याद रखना, कौन गीतकार है ये सब आपसे नहीं पूछेगा। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है। तो राजकीय गीत अलग होता है, प्रार्थना गीत राज्य का अलग होता है। तो बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये आपका मैप है। और पिछली बार हमने कुछ जो है आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए या उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हुए बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। और साथ में हमने आपको बताया था कि झारखंड से सीमा बनाते हुए बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? तो 8 ज़िले। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं जिन भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर डाउट था। चलिए गिन लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो पहला आपने यहाँ देखा पश्चिम चंपारण, काउंट कर लीजिएगा। गोपालगंज दूसरा, सिवान तीसरा, सारण कब देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बना रहा है। तो पश्चिम चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, सारण 4 हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो भोजपुर हो गया, 5 हो गया। बक्सर यहाँ पर हो गया, बक्सर 6 हो गया। क्लियर है, बक्सर तक 6 हो गया आपका। फिर बात करते हैं यहाँ पर कैमूर या भभुआ, तो कैमूर जो है ये 7 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रोहतास के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ये सीमा बना रहा नहीं बना रहा उत्तर प्रदेश के साथ में? ये उत्तर प्रदेश का सीमा है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में बहुत पतली सी सीमा यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम जूम कर देते हैं जिन भी अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी पतली सी सीमा भी जो दिखती है, इसका मतलब है रोहतास जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ में छोटी सी ही सही लेकिन सीमा बनाता है। इस प्रकार से जब हम काउंट करते हैं यहाँ पर तो टोटल हम जो है कितने ज़िले मिल जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर हो गया आप सभी अभ्यर्थियों को। अब हम बात करते हैं कि झारखंड से कितने ज़िले जो है सीमा बनाते हैं। तो झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रोहतास हो गया 1, औरंगाबाद 2 हो गया, गया 3 हो गया, नवादा 4 हो गया, जमुई 5 हो गया, बांका 6 हो गया। क्लियर है, भागलपुर हो गया 7। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। कैमूर भभुआ जो है ये सीमा नहीं बनाता है, रोहतास सीमा बनाता है। रोहतास से स्टार्ट करेंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये आपके टोटल 7 हो गए। अब एक कौन बचा? कटिहार। ध्यान से देख लीजिए, कटिहार क्या सीमा बनाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाता है, ये पूरा झारखंड वाला क्षेत्र है, तो कटिहार भी सीमा बनाता है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे डाउट रहा होगा कटिहार को लेकर, तो कटिहार सीमा बनाता है, कैमूर नहीं बनाता है। तो ये आपको 8 ज़िले नीचे से और 8 ज़िले इधर पश्चिम से आपको क्लियर रहने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के राज्यपाल की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार के प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। 1 अप्रैल 1912 को जब बिहार राज्य का गठन हुआ था, बिहार राज्य अस्तित्व में आ गया था, तब चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बिहार के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उपराज्यपाल है, यहाँ पर राज्यपाल है। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन की बात करें तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट की बात करें तो ये मार्च 1937 से लेकर मार्च 1938 तक बिहार के दूसरे राज्यपाल थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे या गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। समय देख सकते हैं आप, 20 जुलाई 1937 को शपथ लिया था श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार ने, तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। और इस पीरियड में सर मॉरिस गार्नियर हैलेट बिहार के राज्यपाल थे, दूसरे राज्यपाल थे ओवरऑल। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे जयराम दास दौलतराम। तो जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्रता पश्चात जब भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई है तब ये बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे।
वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो 2 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल से जुड़े हुए थे, केरल में ये पहले राज्यपाल थे, केरल से इनका ट्रांसफ़र किया गया है बिहार में। और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को केरल भेज दिया गया और केरल से आरिफ मोहम्मद खान जी को बिहार बुला लिया गया, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कह सकते हैं कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को, करंट अफेयर का भी सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं। स्वतंत्रता पश्चात आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता पश्चात आरिफ मोहम्मद खान बिहार के किस नंबर के राज्यपाल बने? तो 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। और किसका इन्होंने स्थान लिया? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का स्थान लिया, जो कि बिहार के 41वें राज्यपाल थे। फिर बात करते हैं, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को शपथ दिलाई है पद और गोपनीयता की। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के राज्यपाल को किसने शपथ दिलाया है? तो शपथ किसने दिलाया है? राज्यपाल को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। उस समय पे पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे विनोद चंद्रन थे, लेकिन अभी इनका ट्रांसफ़र, इनको जो है प्रमोशन मिल गया, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो विनोद चंद्रन इनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। अभी वर्तमान में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के। तो आप कमेंट कीजिएगा कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान समय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रीमियर प्रधानमंत्री ब्रिटिश भारत के दौरान, तो मोहम्मद यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। 1 अप्रैल 1937 को शपथ लिया था इन्होंने। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से जुड़े हुए थे मोहम्मद यूनुस, बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में प्रथम भारतीय सरकार बनी थी 1 अप्रैल 1937 को। 19 जुलाई 1937 तक चली थी, फिर इनका इस्तीफा हो गया, सरकार अल्पमत में आ गई। फिर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के दूसरे प्रधानमंत्री या प्रीमियर बने थे। श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार 20 जुलाई 1937 को बनी थी। फिर बात करते हैं बिहार में जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो बिहार में मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वर्ष 1946 से लेकर आज तक बिहार में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? तो 23 मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, वर्ष 1946 से लेकर अब तक बिहार में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? तो 23 मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया सवाल है PRT में। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करें तो फरवरी 2015 से लगातार पद पर बने हुए हैं, बार बार यही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर आपसे पूछे प्रश्न कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 8 बार कुल बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार कब लगा था, इतना ध्यान रखना है, 1968-69 में लगा था। फिर है प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री पहले कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री पहले श्री कृष्ण सिन्हा थे। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2 अप्रैल 1946 को। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब मुख्यमंत्री पूछेगा तो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद देखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर चुनाव हुआ था। आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि चुनाव हुआ था, इसलिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री जब श्री कृष्ण सिन्हा जी 2 अप्रैल 1946 को बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना, स्पेशली यहाँ पर 15 अगस्त यानी आज़ादी के बाद भी यही मुख्यमंत्री थे भारत के। और साथ में 31 जनवरी 1961 तक ये अपनी, जब इनकी मृत्यु हुई है 31 जनवरी 1961 तक, तब तक ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। कब बने हैं? 1946 में। क्लियर हो गया आपको? 1937 में क्या बने थे? तो 1937 में ये बने थे प्रीमियर या प्रधानमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं हुआ करता था। चलिए बात करते हैं फिर बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछता है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछेगा तो अब्दुल गफूर जी थे। बिहार की प्रथम और इकलौती महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम या इकलौती मुख्यमंत्री रही हैं, महिला मुख्यमंत्री रही हैं। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। 28 जनवरी 2024 को इन्होंने दोबारा से शपथ लिया था और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार जी ने दोबारा शपथ लिया था। 9वीं बार जो है ये मुख्यमंत्री बने थे।
नीतीश कुमार जी की बात करें तो ये वर्तमान में विधान परिषद से सदस्य हैं। तो विधान परिषद, और याद रखिएगा नीतीश कुमार जी काफ़ी समय मतलब कई वर्षों से चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। जो प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा होता है उससे नहीं लड़ते हैं, सीधे सीधे विधान परिषद से ये चुने जाते हैं। तो विधान परिषद में कौन चुनता है इनको? जो विधायक लोग होते हैं। तो विधायक लोग जो है किसी सीट पर जो है विधान परिषद से चुन लिए जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी से रिलेटेड ये फैक्ट याद रखिएगा, विधान परिषद के ये सदस्य हैं। और 9वीं बार इन्होंने, यानी कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो अकेले नीतीश कुमार जी 9वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी हैं ये। 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं जननायक भारत रत्न जिनको मिला था। तो जननायक भारत रत्न जिनको कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में देने की घोषणा की गई थी, दिया गया था। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कर्पूरी ठाकुर जी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के रूप में जाना जाता है। जैसे जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। ये फ़र्क है, लोकनायक के नाम से जानते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी को किस नाम से जानते हैं? तो जननायक के नाम से जानते हैं। तो ये आज की क्लास थी आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। आपका एक क्लास और लगेगा, उसमें आपका बिहार स्पेशल पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम आपसे मिलेंगे। करंट अफेयर्स की जो कुछ क्लास और भी होंगी उनको भी हम कवर करेंगे। और साथ में आज रात्रि 8 बजे हम आप सभी से मिलेंगे। रात्रि 8 बजे हम आप सभी से मिलेंगे लाइव यूट्यूब पर मिलेंगे। और आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में। जैसे आज हमारे जो चैनल है, जो आपका चैनल है, आज आपके चैनल को 1 साल पूरा हो गया है। आज के दिन यह चैनल बना था, यूट्यूब चैनल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल जो आपके लिए कार्यरत है, बीपीएससी टीआरई 4.0 अभ्यर्थियों के लिए कार्यरत है। तो आज हम 8 बजे लाइव मिलेंगे कुछ समय के लिए, जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। जो कुछ भी आपको पूछना हो सीधे सीधे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम 8 बजे। बाकी कल जो है मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी जनवरी महीने से रिलेटेड। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।